जी वीवर्स, मैं इस वक्त मुंडी के मकाम पर मौजूद हूँ। ज़िला मानसरा की सिरन वैली का ये खूबसूरत फेमस मकाम है मुंडी। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, सैलो सियाहत के शौकीन जो हैं अपना वक्त गुजारते हैं और इन कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होकर माला माल होकर फिर वापस यहाँ से जाते हैं। तो आप जब मुंडी से चंद कदम पहले एक मकाम आता है, वहाँ पे आपने वीडियो में देखेंगे कि एक दरख्त के साथ कपड़े वगैरह झंडे वगैरह बांधे होते हैं। तो वहाँ पे एक ज़ियारत है। तो मैं पिछले 6-7 साल से मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की राय मिली हैं, मगर जो तकरीबन मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो सुल्तान लाला हमारे साथ मौजूद है, वो यहाँ के मकामी हैं। तो उनसे पूछते हैं कि मैंने 5-6 साल में जो सर्च किया उन बुज़ुर्गों का मुझे किसी से भी नाम की मालूमात किसी से भी नहीं मिली। कुछ कहता था सल्तन उस्मानिया के दौर पर, जो उस्मानिया का दौर था, उस वक़्त कुछ सिखों ने कहा। तो अलहदा-अलहदा जो राय थी, मगर तकरीबन सबकी राय एक जैसी थी। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तान लाला, तो आइए चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सुल्तान लाला, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है जी, शुक्र है। आप पहले ये बताएँ कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो 50 साल है जी। मैं उम्र का इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी कोशिश है कि कम से कम आप तक ऐसा मवाद पहुँचे जो एक उम्र रसीदा लोग हों, जिन्होंने अपनी उम्र का एक हिस्सा इन पहाड़ी एरियो में, इन खूबसूरत नदी नालों में, इन पहाड़ों में गुजारा हो और उन्हें पता हो। तो सुल्तान लाला, आप मुझे इन बुज़ुर्गों के बारे में कुछ बताएँगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उम्र इस वक्त 50 साल के लगभग है। तो इन बुज़ुर्गों के बारे में मैंने अपने आबा व अजदाद या अपने पड़ोस के जितने भी बुज़ुर्ग लोग थे उनके पास में बैठ के ये मैंने सुना है, उनसे सुना है, उनके बकौल कि ये इस तरह है कि ये दो बहन भाई हैं। एक की ज़ियारत है ये गाबरा वाले शहीद से ऊपर, उसको बोलते हैं कोंतरा। कोंथरा, जी वो भी इसी रोड पे ही है? जी जी, ये इसी जो नीचे शहीद है गाबरा वाला, जो सिरन के पास है, इससे ऊपर जो है कोंतरा है, अच्छा जी। वो सामने नज़र आ रही है। अच्छा जी। तो वहाँ पे एक एक बहन है और एक भाई है। तो इसके बारे में मैंने ये सुना है कि ये सिख दौर में उन्होंने इनको शहीद किया है। वल्ला आलम किस वजह से शहीद किया है, इनको भगाया है। तो ये भागते भागते यहाँ पे पहुँचे हैं। तो एक को ऊपर वाली कोंतरा बोलते हैं, वहाँ पे शहीद कर दिया। और दूसरा बहन नीचे आ गई या भाई नीचे आ गया, वो सिरन के पास पहुँचा है, तो वो उससे वहाँ पे शहीद कर दिया गया। ये आप लोगों को कन्फर्म नहीं है कि इनमें से भाई कौन है और बहन कौन नहीं है? नहीं, ये कन्फर्म नहीं है भाई ऊपर है या बहन ऊपर है। दोनों में से एक है? दोनों में से एक हैं, दोनों बहन भाई हैं। और इनको सिखों ने जो है ना, किसी वजह से पता नहीं क्या मसला था, तो इन्हें शहीद किया गया है। और उसके बाद ये है कि इनकी बहुत करामात भी हैं। ठीक है जी। पहली मसला ये है कि ये बिल्कुल दरिया के बिल्कुल सेंटर में है। अच्छा जी। और पानी जितना भी ये, जब बारिश होती है तो फ्लड आता है, तो फ्लड का जितना रुख है वो शहीद की तरफ है। अच्छा मगर जी। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है, बिल्कुल आप इस वक्त वहाँ पे जाके आप विज़िट वहाँ का कर सकते हैं। तो पानी जो है ना, पानी वहाँ से रुख अपना बदल के सामने पहाड़ है, अच्छा जी। पत्थर है, अच्छा वो जी। पत्थर के साथ बिल्कुल चमट के जाता है, गुजर जाता है। 1992 का जो बहुत बड़ा फ्लड आया था, ये ज़मीन 2005 के ज़लज़ले की तरह कांप रही थी। सही। तो उस फ्लड में भी इस शहीद को कुछ भी नहीं हुआ। और जितना दरिया आया था, जितना बड़ा दरिया, वो उस पहाड़ के साथ चमट के गुजर गया और वो महफूज रहा जी। अब भी महफूज है अब भी वजह? महफूज है बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि हर जुमेरात को वहाँ शेर आता है। ठीक है, कई लोगों ने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मेरी भी बहुत लोगों से बात हुई है। मैं आपको ज़रा कता कलामी माफ़, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि यहाँ शेर हर जुमेरात को आता है, आप पहरा दें, फिर एक शोला निकलता है। जी ये जी, बिल्कुल हकीकत है? हकीकत है जी। शोला भी यहाँ से बिल्कुल निकलता है।
ये शोला यहाँ से ऊपर, फिर वो ऊपर वाली कोंतरा उधर जाता है, वहाँ से फिर ये आगे उधर राम गली की तरफ जाता है, फिर इधर आगे पंजूल वाली गली की साइड में वहाँ भी शहीद हैं, ठीक है, बड़े बड़े अल्लाह के वली वली हैं बैठे हुए उधर। हैं। बस ये इन वलियों का आपस में राबता राब्ता है, है। बस ये एक दूसरे की तरफ आते जाते रहते हैं। तो आगे अल्लाह जानता है इसकी। तो ये ऊपर वाला शहीद जो है, ऊपर कोंतरा वाला शहीद, तो ये शहीद भी जो है ना बहुत यानी बहुत बड़ी हस्ती है। तो मेरी मालूमात में ये कुछ है जी। सुल्तान लाला, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ दरिया होता था, आगे कश्ती चलती थी, ये दर हकीकत ऐसे कोई था? जी जी, ये बात भी हमने अपने बडेरों से सुनी है कि यहाँ ये आगे तरना नाम जगह है, तरना मुड्डी का जो लास्ट है लास्ट, दरिया है। जी, जहाँ से ये रोड मुंडी का सिरन वैली का रोड एंड होता है, ख़त्म होता है, वहाँ उस जगह का नाम है तरना। तो ये तरना में जो था, ये सामने जो कोपरे का जंगल है जी जी। और इधर मुंडी का जंगल है। कोपरा का भी वो मैंने जंगल देखा, जी, बड़ा घना बहुत जंगल है। घना जंगल है। उस वक़्त ये कहते हैं कि ये जंगल बिल्कुल नहीं था, अच्छा बिल्कुल जी। नंगा पहाड़ थे, और ये मुंडी वाला जंगल भी नहीं था। और यहाँ पे जो है ये एक झील थी, उस झील के ऊपर सिख लोग जो थे, उधर कोपरा में भी इनके घर थे और मुंडी अच्छा। में भी। अच्छा जी। और कश्ती थी या जाला बनाया हुआ था, दरमियान उस, में आने जी, जाने के लिए। आने जाने के लिए उसके ऊपर ये आते जाते थे, इसी वजह से इस जगह का नाम तरना है जी। लोगों को नहीं पता, व्यूअर्स, आप हमारे चैनल के तावन से बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आप जो सैर सियाहत के शौकीन हैं, हमारा काम है आपके लिए बेहतर से बेहतर मालूमात अपने चैनल के तावन से आप तक पहुंचाना। तो सुल्तान लाला ने भी इसी तरह का, तो वो फिर सिख लोग उस जी जी, कश्ती का या उस जाल का इस्तेमाल करते थे। इस्तेमाल करते थे आने जाने के लिए। अपने रिश्तेदार थे इधर, कोई उधर थे, तो ऐसे ही अभी भी उनके बाकियात जो हैं, उनकी जो घर बने हुए थे वो भी इस वक्त मौजूद हैं। हम इस वक्त भी हम आपको दिखा सकते हैं उनके जो रोटी पकाने के वो तंदूर, जी जी। वो भी मौजूद हैं। उनके हल्के हल्के जो छोटे छोटे घर थे, उनकी दीवारें, उनके अंदर आग जलाने के वो किचन, जी जी। वो ये सारी चीज़ें, और बुखारी वगैरह जिसे जी कहते जी, हैं। और बाकियात जो है नीचे से वो अभी भी बरामद हो रही हैं। वो मिट्टी के बने हुए बर्तन। बर्तन, वो भी अभी मिल रहे हैं। अगर कोई बंदा खुदाई करे तो वहाँ से ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा जो है ये मुंडी जो है ना, मुंडी, ये मुंडी भी जो है ये नाम है मुंडी। जी जी। मुंडी किसी सिख की बहन है, अच्छा। उसका नाम है मुंडी। अच्छा तो अच्छा ये जी। वहीं से जो ये नाम है ये मशहूर है। अच्छा, मुंडी का मुझे भी इससे पहले पता नहीं था। एक और हमारे नॉलेज में इजाफा हो गया कि मुंडी जो नाम है किसी सिख की बहन का था, जी जी, और उसी जैसे, दौर से चल रहा है। जी उसी दौर से, जैसे शनक्यारी, जी ये जी। शनक्यारी भी औरत का नाम है। जैसे मानसेरा, ये मानसेरा सिंह, मान मान सिंह था सिंह, वो। जी जी, इसी तरीके से ये नाम जो हैं, ये सिखों के रखे हुए नाम है, उन्हीं की वजह से ये नाम आगे चल रहे हैं, अभी तक चल रहे अभी हैं। तक चल रहे हैं। आप सुल्तान लाला, आपसे आखिरी मेरी अर्ज़ छोटी सी, कि आप ये बताएं कि ये कैसा एरिया है और कौन कौन सी मुश्किलात हैं। अगर टूरिस्ट वगैरह जो सैलो सियाहत के शौकीन लोग आते भी हैं, जो आपको हमारे चैनल के तावन से देखेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ कौन कौन से मकामात हैं इस एरिए पे? सर जी, आपने पूछा कि मुश्किलात, पहली बात तो ये मुश्किलात, मुश्किलात हमें ये है कि हमारा जो रोड है, रोड का मसला है। ये आज से पहले 5 साल इसका फ़ंड मंजूर हुआ था, 1 अरब 76 करोड़ रुपए का फ़ंड था। तो ये 5 सालों में इस रोड का कुछ भी नहीं बना। पहले जो हालत थी वो भी ख़राब कर दी है, बिगड़ गई है, पहले से भी खराब पहले हो। से भी ख़राब हो गई है। तो इस रोड का मसला है मेन मसला। तो उसके बाद ये है कि अगर रोड बन जाए तो ये खूबसूरत एरिया है, आप भी अपने नाजरीन को कैमरे के उससे दिखा सकते हैं। तो इसमें जो है ना जी, ये इतनी खूबसूरत एरिया है। आगे रामगली आप चले जाएं तो रामगली में अगर आपका मूड है 2 घंटा गुजारने का, तो आप यकीन माने कि आप कहेंगे मैं 2 दिन यहाँ से ना नहीं। जाऊँ। इतनी खूबसूरत सुकून है, जी जी, मैं गया और हुआ हूँ। सरसब्ज मैदान है, ठीक है जी, आबशारें हैं, ठीक है जी। और ये जंगल जो है रामगली तक है, वहाँ से आगे नहीं है। तो मेडोज हैं उससे आगे। जी, मेडोज़ हैं।
फिर आगे चौड़ वैली है, इतनी खूबसूरत है कि जैसे अल्लाह पाक ने इस दुनिया में जन्नत बनाई हुई है। बेशक और बेशक। इस साइड में डोगा है, डोगा में डोज है, डोगा से फिर आगे जाएं कोई बलेजा है। ये सब एरिए बहुत खूबसूरत हैं, मगर काश कि यहाँ रोड का मसला है जी। जो टूरिस्ट भी आता है तो ये मुंडी जो है ना, मुंडी तक आता है ना, तो वो कहता है जी कि भाई यानी मुंडी एरिया थोड़ा यानी वसी नहीं है, ठीक है जी। तो जो भी आता है फिर इधर रिहाइश का मसला है, रिहाइश का कोई होटल नहीं है, तो फिर वो उन्हें वापस जाना पड़ता है। ये तकलीफ़ें टूरिस्ट को भी हैं। और मेरी ये आपके चैनल की वसासत से ये मेरी गुजारिश है कि जो भी नाजरीन इस मेरी अम, बात को सुन रहे हैं तो वो अकाम बाला तक ये मेरी आवाज़ पहुंचाएं कि सिरन वैली का रोड जो है, अगर कोई हुकूमत भी है, ये नहीं है कि भाई पीटीआई बनाए, नून लीग बनाए, काफ लीग बनाए या जमीयत बनाए, कोई भी है, उसे चाहिए कि ये टूरिज़म एरिया है, बेहतरीन सैरगाहें हैं, तो इस इलाके को डिवेलप किया जाए और टूरिस्ट को आसानी हो और लोगों का भी रोज़गार हो। बहुत शुक्रिया सुल्तान लाला आपका। हमारे साथ बुज़ुर्ग थे मकामी, तो उन्होंने भी यही बात की। मेरे बहुत सारे व्लॉग हैं इस टॉपिक पे कि इस एरिए के अगर रोड बन जाएं तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे ज़रिया माश लोगों का कुछ भी नहीं है। यहाँ इंडस्ट्रीज़ एरिया नहीं है कि वो वहाँ पे मुलाजमत करें। लोगों को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इस तरह पंजाब के एरिए में जाना पड़ता है। तो अगर ये रोड बनेंगे तो ज़रिया माश भी बनेगा, लोगों को भी आसानी होगी। तो ये जो लोग अपनी तकलीफ़ और दुख और दर्द सुना रहे हैं, इसमें भी कमी आएगी। तो जो असम्बलियों में अवाब इख्तियार बैठे हैं, अगर वो सुने तो खुदारा ये जन्नत नज़ीर वादी है। खानपुर से लेके मूसा का मसल्ला तक चले जाएं, आप चोर तक चले जाएं, आप बलेजा तक चले जाएं, मगर फिर वही बात, रोड की कमी है, होटलिंग नहीं है। अगर ये चीज़ें हों, इतने इतने खूबसूरत सस्पेंशन ब्रिज हैं जिनकी हालत बहुत खस्ता है, बहुत खस्ता, लकड़ी के सस्पेंशन ब्रिज बने हुए हैं। अगर उनका मेंटेनेंस का काम किया जाए, उनकी रिपेयरिंग की जाए, जैसे बंगा बेला में हैं, बहुत सारे मकामात। अगर इस पे बात करूं तो मेरा टॉपिक हट जाएगा। तो अल्लाह करे कि जैसे इन्होंने कहा तो ऐसा अच्छा इंसान आए, तो ये जन्नत नज़ीर वादियाँ रोड की शक्ल में, मुख्तलिफ़ खूबसूरती की शक्ल में अगर इन पे कोई गौर दे तो इनकी खूबसूरती में और इजाफ़ा हो सकता है। तो आप लोग मुडी से हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत।